सबको नमस्कार। जैसा कि आज हम आपके स्कूल में आए हैं तो सबसे पहले खेड़ावाली लेही के जो सरपंच हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और उसके पश्चात प्रिंसिपल राजेश कुमार जी और हेडमास्टर राकेश कुमार जी, इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आपका स्टाफ है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन सभी जो प्रिंसिपल हैं और स्टाफ है कि स्कूल बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है, तो इसके लिए इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और हमारे जो सरपंच हैं लाभ सिंह जी, जुझारू नेता हैं हमारे, बिल्कुल अपनी पंचायत के विकास के और हमेशा ही इनका प्रयास रहता है कि कैसे अपनी पंचायत को मैं विकास के कार्य में और आगे ऊंचाइयों में ले जाऊं। तो बच्चों, आज का जो मेरा विषय है, मैं सरपंच हूं ग्राम पंचायत कंडियाला से। पीजीआई चंडीगढ़ ओरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसको कि अनंत मुस्कान के नाम से पंचकुला में शुरुआत की गई है उसकी। और ऐसे पूरे इंडिया में 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें कि हमारा सौभाग्य है कि ज़िला पंचकुला को भी इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि बच्चों ने अपने दांत कैसे साफ़ रखने हैं, उसी के बारे में ये मुहिम चलाई गई है। और हम सरपंचों को जिम्मेवारी दी गई है कि आप जितनी भी पंचायतें हैं आपके ज़िला पंचकुला में, उन पंचायतों के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में जाकर बच्चों को अवेयर करना है दांतों के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जब रात को सोते हैं, सोते समय आपने ब्रश करना है, क्योंकि जब आप बेड पर जाने से पहले ब्रश करेंगे तो आपके दांत साफ़ रहेंगे। क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ जो भोजन के टुकड़े हैं वो दांतों में रह जाते हैं, तो वो हमारे टुकड़े दांतों में नहीं होने चाहिए। उसका एक ही नियम है कि रात को सोते हुए आपने अपने दांतों को ब्रश करना है और कुरला अच्छी तरह करके, ताकि कोई भी भोजन का टुकड़ा या दूध का, मान लो दूध पिया है आपने या कोई बिस्कुट खाया है या चॉकलेट खाई है, तो उसका जो कोई भी पार्टिकल है वो दांत के अंदर ना रहे। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो कम से कम 8-10 घंटे हम कुछ नहीं खाते, तो हमारे दांत नीट एंड क्लीन रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई टुकड़ा दांत में रह जाता है तो वो सुबह तक उसमें कोई बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, और वो बैक्टीरिया फिर भोजन, अब आप कुछ भी लेंगे, चाहे पानी पिएंगे चाहे चाय लेंगे, तो वो उस के साथ पेट के अंदर चला जाता है, जो कि बीमारियों को पैदा करता है। तो सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि रात को सोते समय ब्रश जरूर करना है, और उस ब्रश के बाद कुछ भी नहीं लेना है। फिर सुबह ही जो लेना है आपने सुबह लेना है। सुबह भी आप कुरला कर सकते हैं और ब्रश भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके पश्चात ब्रश कर सकते हैं अगर आपने नाश्ता लिया है। इसके अलावा जब भी आपने दिन में कभी भी कुछ भी खाना है, वो चाहे टॉफ़ी हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे दूध पिया हो आपने, उसके बाद भी कुरला करना है। अगर दिन में आप लंच करते हैं, लंच के बाद भी अच्छी तरह कुरला करना है, ताकि कोई भी टुकड़ा भोजन का हमारे दांत में ना रहे। इसके अलावा अपने माता पिता को आपने प्रेरित करना है कि कम से कम 6 महीने में एक बार आप अपने दांत किसी डॉक्टर से चेक करवाएं, जो दांतों के डॉक्टर हैं। अपने भी चेक करवाएं, अपने पेरेंट्स के, चाहे भाई है चाहे आपकी सिस्टर है, तो 6 महीने में एक बार दांत ज़रूर चेक करवाएं। चाहे वो कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, उसके अलावा भी आपको दांत चेक करवाने चाहिए, ताकि कोई आने वाली समस्या आगे दांतों में ना हो। इसके अलावा दांतों के हमारे को क्या क्या फ़ायदे हैं। एक तो अगर आपके दांत साफ़, सुंदर और चमकदार होंगे तो उससे चेहरे पर एक ग्लो आती है, एक मुस्कान अगर आप लेते हैं तो अलग से ही हमारा चेहरा खिलता है। इसके अलावा हमारे दांत
सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं हमारे शरीर का, क्योंकि अगर हमारे दांत सही रहेंगे तो हम भोजन को अच्छी तरह चबाएंगे, और अगर हमारा खाना बिल्कुल चबाकर हम उसको पेट के अंदर ले जाएंगे तो हमारे को कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि अगर जैसे कि बताया जाता है कि एक टुकड़े को 32 बार चबाना है, तो अगर वो अच्छी तरह हम चबाकर उसको अपने पेट में ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे, तो अंदर का जो प्रोसेस है पेट का, उसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वहाँ एनर्जी हमारी ज़्यादा नहीं खर्च होगी, क्योंकि वो भोजन जो है वो अच्छी तरह चबा हुआ जाएगा। अगर हम ज़्यादा नहीं चबाएंगे और अंदर हमारा फिर सारा जितना भी सिस्टम है पेट का, उसकी सारी एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है। अगर इसके अलावा आपने अपने आस पड़ोस के जो आपकी फैमिलीज़ हैं उनको भी प्रेरित करना है कि दांतों की साफ़ सफाई रखें, और 6 महीने में एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेक करवाएं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम ज़िला पंचकुला को बिल्कुल दांतों के मामले में नंबर 1 पर ले जाएं पूरे भारत में। तो ये अभियान की शुरुआत हमने कर दी है, और जो भी हमारे को मदद चाहिए पीजीआई डिपार्टमेंट से, हमने उनको वो भी बोला है कि वो भी हमारे को मदद दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पे गौर करेंगे और दांतों की सफाई के बारे में आप अपने आप भी केयर करेंगे, और अपने परिवार और आस पड़ोस को भी प्रेरित करेंगे कि दांतों की सफाई रखनी है। धन्यवाद। मैं सरपंच साहब कर्ण सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है ओरल हाइजीन के बारे में विस्तारपूर्वक आपको बताया, समझ में आ गया होगा, इस पर आप अमल करेंगे, ठीक है। और मैं अब सरपंच लाभ सिंह जी से निवेदन करूंगा कि दिवाली आ रही है, थोड़ा बच्चों को दिवाली के बारे में बता किस तरह सुरक्षित रहना है, और पढ़ाई इसके बाद इनके हाफ ईयरली टेस्ट हो रहे हैं उसमें पढ़ें, और ख़ासतौर से 10वीं के बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम हो उसके बारे में प्रेरित करें। पहले तो मेरे सरपंच साथी करण जी कंडियाला, इन्होंने जो पीजीआई डिपार्टमेंट की तरफ से ओरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक अभियान चलाया हुआ है, उसमें ये बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने आपको जो बताया बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ गया होगा। तो कुछ इसमें ऐसा है कि हमें ब्रश करने की सही टेक्निक पता नहीं होती, तो ब्रश को हम बस ऐसे सीधा लिया और घिस के 2 मिनट में ब्रश किया और साइड में, ऐसा नहीं। ब्रश को सही टेक्निक है ब्रश करने की, उसको आप आराम से ब्रश को अंदर से भी और दोनों तरफ घुमा के वैसे ब्रश करना है, और सीधा ब्रश करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका, फिर नुकसान ही है। और बाकी तो आपको इसके बारे में सरपंच साहब ने जो बताया बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, वो आपको समझ आ गया होगा। दूसरा, आप सभी बच्चों को आगे दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप सभी को स्टाफ को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़ो, स्वच्छ रहो, और अपने देश का, गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करो। धन्यवाद। 9वीं 10वीं क्लास के तो कृपया करके एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आप दीपावली पे त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाओ, मत्था टेको, जहाँ भी जाना है जाओ, पर पटाखों से दूर रहो, ठीक है जी। क्योंकि पटाखे कई बार हमारे आसपास के वातावरण को भी ख़राब करते हैं। स्वच्छ रखो, पटाखों से कोई फ़ायदा नहीं है, प्रदूषण ही होता है, उससे नुकसान ही है, ठीक है। तो इस बात पे आप ज़रूर गौर करो। ठीक है, रेगुलर आना बच्चे, पेपर तक रेगुलर आना, फार्म भी भरे जाने वाले हैं अब, तो दिवाली मना के, और पेपर 24 तारीख से स्टार्ट, अच्छी तैयारी करो, और अब लगातार ही आना है आपको। आगे पेपर एग्जाम आ रहे हैं, तो अपने स्कूल का हमें रिजल्ट 100% चाहिए, ये आपसे उम्मीद करते हैं हम, ठीक है। आपने खूब पढ़ना है, आप 2 घंटे फालतू जाके स्कूल में कोचिंग ले रहे हो तो ठीक है, ट्यूशन ठीक है। मैडम।